नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग घर में खुश रहना तो सीख ही लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने Redmi 3S मोबाइल को ओपन करने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि आप इसके बैटरी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और इसके स्पीकर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके स्पीकर के आउटलेट में कोई ब्लॉकेज है, कोई कचरा फंसा है जिसके कारण आपको साउंड आउटपुट सही से नहीं मिल रही है, तो उसे कैसे क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी रिंगटोन रेंडमली प्ले करूंगा और उसी को हम लोग बाद में चेक करेंगे क्लीनिंग के बाद, और उसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो जैसे मैंने ये रिंगटोन प्ले किया है तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट है, यहाँ पे जो आवाज़ बाहर आ रही है वो काफ़ी कम आ रही है। आवाज़ बाहर बिल्कुल ही कम सुनाई दे रहा है यहाँ पे। ये तो ये आउटपुट तो बिल्कुल सही नहीं है। एक बार हम इसे फिर से प्ले करेंगे तो जैसा कि आप सुन सक रहे हैं ये आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। हालांकि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो बाद में जब हम लोग क्लीनिंग के बाद हम सेम रिंगटोन को प्ले करेंगे आपके सामने, तब आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, कितना डिफरेंस है आवाज़ में। तो अभी जो साउंड आ रहा है आपको, उससे काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। चलिए इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो इसके लिए हम इसे ऑफ करेंगे और अब ये स्विच ऑफ हो गया है। और इसको खोलने के लिए यहाँ पर कोई भी नट या स्क्रू इसमें नहीं फिक्स है। इसका बैक कवर पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। और यहाँ पे मैं एक यूटिलिटी नाइफ का यूज कर रहा हूँ। आप इसे बाहर से खरीद सकते हैं, पेपर कटिंग नाइफ बोल करके। तो आपको जब भी आप कोई शार्प टूल यूज कर रहे हैं या कोई भी धारदार टूल यूज कर रहे हैं मोबाइल खोलने या किसी भी गैजेट को खोलने के लिए, आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक गलती और आपके मोबाइल फ़ोन पे अच्छा खासा एक स्क्रैच बन जाएगा जो कि आपके लिए बहुत दुखदाई होगा। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को काफ़ी सावधानी से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास जो खोलने का टूल होता है वो है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे नाइफ का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मार्केट में काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, उसमें प्लास्टिक का इसी तरह का धारदार टूल रहता है जिसकी मदद से आप मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी दूसरे गैजेट जिसमें उसकी ज़रूरत है उसको आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है कि अगर मैं ज़्यादा अंदर तक नाइफ देता हूँ तो अंदर में कुछ डैमेज हो सकता है। तो उसी हिसाब से मैं उसको जो किनारे के साइड से उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सिम कार्ड ट्रे निकालना भूल गया था, तो इससे निकालना बहुत ज़रूरी है। पता चला आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया और आप ज़बरदस्ती उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो बाहर आने की बजाय टूट जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले ही देख लें। जैसा मैंने यहाँ पे गलती किया वो गलती आप ना करें। और इसको खोलने के दौरान आप इसे, जो ये जो स्विच लगा हुआ है, आप स्विच के तरफ से ना खोलें। जैसे यहाँ पे मैंने उस तरफ से थोड़ा सा खोल दिया है, इसलिए मैं इस तरफ से भी खोल रहा हूँ। तो लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप इसको दूसरी तरफ से खोलें। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो इसे मैं 10 गुना तेज़ी से आगे बढ़ाऊंगा। नॉर्मल स्पीड से 10 गुना तेज इसे मैं चलाऊंगा, क्योंकि इसे खोलने में मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था इसे समझ के खोलने में, क्योंकि मैंने इसे पहली बार खोला है इसीलिए। और ये अब ओपन हो गया है, ये खुल चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो केबल अटैच है मेन बोर्ड से, जो बैक कवर में जो केबल आप देख पा रहे हैं जो अटैच है वो टच सेंसर की केबल है। तो पहले तो मुझे इसे सही से रख देना होगा ताकि केबल पे कोई भी ज़्यादा खिंचाव ना आए। और यहाँ पे मैं इस चिमटे की मदद से इसके केबल को ऊपर उठा रहा हूँ, केबल को उससे अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी हल्के से मैं यहाँ पे इसे पकड़ूंगा चिमटे की मदद से और उठा लूंगा। यहाँ पे इस केबल की डिज़ाइन काफ़ी सही है और इस डिज़ाइन के कारण इस केबल को कहीं भी मोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने कई जगहों पे देखा है लंबी केबल होने के कारण उसे मोड़ा जाता है, जिसके कारण उसके अंदर जो पतली
तारें लगी होती है वो टूट जाती है। तो ये है हमारा स्पीकर। यहाँ पे ये काफ़ी पावरफुल मैग्नेट है। नियोडीमियम मैग्नेट इसका नाम है, नियोडीमियम मैग्नेट। ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होता है, तो इसीलिए इतने छोटे से स्पीकर से भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आ जाती है। चलिए पहले हम देखते हैं बैटरी कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने ये बैटरी के ऊपर कुछ स्टिकर टाइप का लगा हुआ है। स्टिकर नहीं है, ये सेलो टेप है, वन टाइम यूज सेलो टेप। अगर आप इसे निकालते हैं तो ये देखिए, ये प्रॉपरली नहीं निकलेगा। तो ये एमआई वाले जान के ऐसा देते हैं ताकि अगर आप इसे खोलते हैं और इसके अंदर आप कुछ भी करते हैं तो उन्हें ये समझ आ जाएगा कि किसी ने इसे खोला है। और अगर आपका ये मोबाइल वारंटी पीरियड में है तो वारंटी आपकी वॉइड हो जाएगी, आपको वारंटी का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे बैटरी नीचे से भी चिपकी हुई है उसके बॉडी में। मैंने उसे निकाल दिया। ये देखिए, यहाँ पे ये जो ग्लू लगाया गया था ये डबल साइडेड टेप के तरह है, लेकिन काफ़ी ये हार्ड था, काफ़ी अच्छे से इसमें चिपका हुआ था। तो इस समय मैं बैटरी के केबल को मेन बोर्ड से नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे और एक उसके ऊपर जो मेटालिक सील्ड है उसको खोलनी होगी। आप देख पा रहे हैं बैटरी के ऊपर एक मेटालिक सील्ड है, उसको ओपन करने के बाद ही हम मेन बोर्ड पे एक्सेस कर सकते हैं, मेन बोर्ड से बैटरी को अलग कर सकते हैं। तो इस पार्ट में भी मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रूज खोलने हैं। टाइम बचाने के लिए मैं इसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और ये भी 10 गुना तेज चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस मोबाइल की इंटरनल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इन्होंने एक और मेटालिक प्लेट दिया है जो कि मेन बोर्ड को स्पेशली सिक्योर किया हुआ है, कवर किया हुआ है, सुरक्षित किया हुआ है। तो इसी के चलते इस मोबाइल की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर कभी आपके हाथ से फिसल के गिर भी जाता है तो इसके अंदर की चीज़ों को कोई क्षति नहीं पहुंचता है, क्योंकि काफ़ी सारे सील्डिंग है इनके ऊपर। तो यहाँ पे मैं बैटरी के केबल को ठीक उसी तरह से निकाल रहा हूँ जैसे टच सेंसर के केबल को मैंने निकाला था। तो इसी तरह से अगर आपके पास नई बैटरी पड़ी हो तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा लगता है मोबाइल का आधा वजन तो बैटरी में ही है, क्योंकि ये बैटरी 4000 mAh की है। तो इसमें जो अंदर में कुछ बैटरी के अंदर टर्न्स होते हैं वो टर्न्स काफ़ी ज़्यादा होंगी इसके अंदर, इसलिए ये काफ़ी भारी है। तो इसे हम साइड रखते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो केबल जो है ये मेन बोर्ड से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे वाले बोर्ड को कनेक्ट करता है। और ये रहा हमारा वाइब्रेशन मोटर। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसके जो एक्सल है, जो धुरी है, उस पे आधा सिलिंड्रिकल आकार का लोहा फंसा हुआ है, जिसके कारण अगर वो तेजी से रोटेट होता है तो मोटर अनस्टेबल हो जाता है। तो अनस्टेबल होने के कारण पूरे मोबाइल को वाइब्रेट कर देता है। ये उसी तरह काम करता है, अगर आप सीलिंग फैन में एक ब्लेड निकाल दे तो पंखा कैसे हिलने लगेगा, उसी तरह से यहाँ पे एक छोटा मैकेनिज्म इसके अंदर है जिसके कारण कि आपका पूरा मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी उसी तरह का आधा लोहा लगा हुआ है। तो वो मोटर को अनबैलेंस कर देता है। तो मेन बोर्ड में तो बस इतना ही था बैटरी रिप्लेसमेंट के पार्ट में। और अब मैं इसको और ज़्यादा नहीं खोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बैटरी रिप्लेसमेंट और स्पीकर रिप्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से इस बैटरी को मेन बोर्ड से जोड़ दे रहा हूँ, और इसके अंदर में जो वो टेप था उस टेप को भी मैं ऊपर उठा के बैटरी पे चिपका दूंगा। ये हो गया। हालांकि ये अब उस तरह से नहीं चिपक पाएगा जैसा ये पहले चिपका हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे उसी तरह से रख दूं, कम से कम रख दूं। तो इसका लट्ठा पूरा खत्म हो चुका है, ये अब फिर से चिपकने नहीं वाला है।
तो यहाँ पे मैंने बैटरी जोड़ दिया है और अब इस कवर को भी मैं लगा देता हूँ। फिर से इसके स्क्रूज को मैं टाइट करूँगा। यहाँ पे मैं इसे अच्छे से पहले फिक्स कर ले रहा हूँ, तब स्क्रू टाइट करूँगा। तो दोस्तों, जब भी आप किसी चीज़ को खोल के उसे फिर से दोबारा अगर लगा रहे होते हैं तो उस पार्ट को भी आपको काफ़ी पेशेंटली करना होगा, क्योंकि अगर वो गलत फिक्स हो जाता है तो आपका सारा मेहनत खराब हो जाएगा और आपका चीज़ भी डैमेज हो सकता है। आपका जो गैजेट है, जो डिवाइस है या मोबाइल लैपटॉप जो भी है, वो डैमेज हो सकता है अगर आप गलत तरीके से उसे फिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इस पार्ट को भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छे से फिक्स कीजिए और स्क्रू टाइट कीजिए, और इसके अलावा इस पार्ट में कुछ नहीं है। तो ये भी 10 गुना तेज़ी से मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो इसे अब कंप्लीट होने देते हैं। काफ़ी टाइम लगा था मुझे भी, इसलिए ये वीडियो भी, ये वाला पार्ट जो है ये काफ़ी टाइम ले रहा है। हालांकि ये 10 गुना तेज़ी से चल रहा है, फिर भी टाइम ले रहा है। तो हमारा ऊपर वाला भाग का जो मेटालिक कवर था वो फिक्स हो चुका है। और यहाँ पे मैं अब इस स्पीकर वाले सेक्शन को खोल रहा हूँ। यहाँ पे नीचे में कुछ स्क्रूज हैं, इस पे लगे हुए हैं, उसे हम ओपन करते हैं पहले। इसे भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और यहाँ पे मैं चिमटे की मदद से, ट्वीज़र्स की मदद से इसे उठा रहा हूँ, काफ़ी हल्के से। कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो आपका सामान टूट जाएगा। तो ये रहा हमारा स्पीकर का सेक्शन। आप देख सक रहे हैं यहाँ पे स्पीकर पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बने हुए हैं। अब इसमें कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो मैं आपको अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, वो तो मल्टीमीटर से चेक करके ही पता चलेगा मोबाइल में कौन सा पार्ट में पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और अगर कोई इंडिकेशन होता तो बोर्ड पे हो सकता है पीछे साइड से कोई इंडिकेशन होगा। तो पीछे इस निचले बोर्ड पे आप देख सक रहे हैं स्पीकर का पार्ट है, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। और माइक्रोफोन भी पीछे में रहता है। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे ये पे दिखा, ये शायद सिग्नल का केबल है जिसकी वजह से आपके मोबाइल में टावर आता है। यहाँ पर उस केबल को कनेक्ट किया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। एंटीना का केबल, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में टावर आता है, और चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन और स्पीकर। तो ये जो पूरा काला वाला पार्ट है ये पूरा पार्ट स्पीकर का ही है। तो अगर आप नया स्पीकर खरीदते हैं तो ये पूरा आपको आएगा, और इसे आपको बस स्क्रू से खोलना है और नया वाला उस पर लगा देना है। यहाँ पे मैं फिर से अब स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीकर, जैसा कि मैंने देखा, स्पीकर तो ठीक ठाक है। अंदर से स्पीकर में कोई भी डैमेज नहीं नज़र आ रहा है, ना ही कोई गार्बेज नज़र आ रहा है, ना ही उसमें कोई डस्ट पार्टिकल नज़र आ रहा है। तो ये जो साउंड कम आ रहा है मेरे मोबाइल से, इसका मतलब यही है कि उसका जो आउटलेट है, जो उसमें छेद बने हुए होते हैं साउंड को बाहर आने के लिए, वो छेद में ब्लॉकेज होगा। तो वो हम आगे चेक करेंगे। पहले तो मैं इसे ऑन कर ले रहा हूँ। तो हम इसे ऑन करके ये चेक करना चाह रहे हैं कि अभी अगर हम इसमें रिंगटोन बजाते हैं तो ये कैसा बजता है। तो जब तक मोबाइल ऑन होता है तब तक हम यहाँ पे इस तार को देख लेते हैं। ये जो तार है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिजाइन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, ये जिग जैग मैनर में इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे ये लंबी वायर है, लेकिन ये कहीं भी इन्होंने फोल्ड नहीं किया है इसको। तो बेसिकली अगर आप इस वायर को फोल्ड करते हैं तो इसके अंदर में जो पतली ट्रेसिंग होती है, जो कॉपर की ट्रेसिंग होती है, वो टूट जाती है। उसके टूटने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और इस वायर की लाइफ भी घट जाती है। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है। यहाँ पे
इसमें टच सेंसर नहीं है, तो मैंने इसे पैटर्न से अनलॉक किया है अभी। और मैं ठीक उसी जगह पे जा रहा हूँ रिंगटोन को चेक करने के लिए, रिंगटोन रिंगटोन के सेक्शन में। और ये रहा रिंगटोन। चलिए इसे प्ले करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, अभी हमें इसका आवाज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। हालांकि ये अभी खुला हुआ है तो इसके आवाज़ को अभी डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो अगर हम इसे अभी बंद कर देते हैं, इसका पिछला कवर लगा देते हैं, तो इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी आएगी। हालांकि हमें पिछले कवर में जो वो छेद बने हुए हैं जिससे साउंड बाहर आता है, उसे हमें पहले साफ करना होगा। लेकिन जहां तक यहाँ से हमें जो मालूम पड़ता है, इसमें स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे स्पीकर रिप्लेसमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप चाहें अपने स्पीकर को रिप्लेस करना, अगर आपका स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके मोबाइल के स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं अब इस पिछले कवर में जो ये पट्टी लगी हुई है, इसको मैं हटाऊंगा। ये एक्चुअली एक बहुत ही पतला सा फिल्टर है। ये नायलन का है। ये नायलन और प्लास्टिक मिक्स है इसमें कुछ। इसको मैं बगल रख देता हूँ। और ये इस तरह से यहाँ पे फिट हो जाता है। तो अब मैं इसके इस फिल्टर वाले क्लोथ को हटाऊंगा। ये कपड़े कपड़े का ही है, आप समझ सकते हैं, कपड़ा और प्लास्टिक मिक्स है इसमें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल इसमें जमा हुआ है, कितना ज़्यादा गंदगी है इसमें। इसी के कारण से साउंड जो है वो ब्लॉक हो रहा है, जिसके कारण से कि इसका आउटपुट हमें कम मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कितना कचरा यहाँ पे जमा हुआ है। तो इसे हम बड़े ही आसानी से यहाँ से निकाल देंगे। तो इसमें एक तरह का पहले से ही एक ग्लू लगा हुआ रहता है जिससे वो चिपक जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इस पूरे पट्टी में कितना सारा कचरा फिल्टर हुआ है। और ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचे कि अगर मैं इस पट्टी को हटा दूं तो साउंड अच्छा आने लगेगा। आपको तत्कालिक साउंड अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर स्पीकर में डस्ट चला गया तो फिर वो परमानेंट खराब हो जाएगा स्पीकर आपका। तो ये फिल्टर जरूर से जरूर आपको डालना पड़ेगा साफ करके, जो कि मैं इस वीडियो में करने भी वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके यहाँ पे जो काफ़ी सारे छेद बने हुए हैं, यहाँ पे जो साउंड आउटपुट के लिए इन्होंने होल्स जो बनाए हुए हैं पिछले कवर पे, उसमें भी काफ़ी सारा कचरा जमा हुआ है, काफ़ी सारा डस्ट पार्टिकल उसमें फंसा हुआ है। तो उसे हम पहले साफ करेंगे, फिर हम उस फिल्टर को साफ करेंगे। तो चलिए इसे साफ किया जाए। और जी हाँ, ये घरेलू आइटम, ये टूथब्रश एक घरेलू आइटम है जो सबके घर में अवेलेबल है। हालांकि अभी मेरे पास जो एग्जैक्ट सामान होता है इसे साफ करने के लिए वो है नहीं, तो मैं यहाँ पे टूथब्रश यूज कर रहा हूँ जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है, और कोई भी इससे इसके यूज से इसे साफ कर सकता है। तो बेसिकली एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। ये जो टूथ ब्रश है ये थोड़ा हार्ड वाला मैंने लिया है, ताकि उसका जो ब्रश है वो साफ करने के टाइम पे मुड़े ना। तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कितने सारे डस्ट पार्टिकल इस होल में फंसे हुए हैं, जो कि देखिए लाइट भी बाहर नहीं आ पा रही है। तो साउंड तो कैसे ही बाहर आएगा। तो हाँ, ये देखिए अभी यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा होगा, काफी सारा डस्ट पार्टिकल इसके होल्स में फंसा हुआ है। तो इसको हम टूथ ब्रश की मदद से साफ करेंगे। जी हाँ। तो यहाँ पे ऊपर से तो ये साफ हो गया है, लेकिन फिर भी अभी उसके छेद में गंदा फंसा हुआ है, उसके होल्स में गंदा अभी भी फंसा हुआ है। जहाँ की ब्रश नहीं पहुंच पा रहा है, उसके होल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है ब्रश। इसे थोड़ा सा मैं कॉलिन्स डाल के भी साफ कर सकता हूँ। अगर आपके पास क्लीनिंग के लिए कोई लिक्विड पड़ा हुआ है जैसे कि इथाइल अल्कोहल या फिर कॉलिन्स, तो उससे आप इसे साफ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट्स नहीं लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें, यहाँ पर कोई भी इससे हानि नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे पानी या फिर थोड़ा भी एसिडिक वाला जो चीज़ है, खट्टा चीज़, विनेगर
इससे आप इसे बिल्कुल भी साफ ना करें, क्योंकि ये मेटालिक कवर है, इससे मेटल आपका खराब हो सकता है। तो आपका जो है, जो बाहर से मोबाइल का जो लुक है वो खराब हो जाएगा, उसका रंग उड़ जाएगा, रंग निकल आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे अंदर की तरफ से आप यूज करें, लेकिन सिर्फ अल्कोहल या फिर ऐसा कोई क्लीनिंग लिक्विड जैसे कि कॉलिन्स। तो यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि मुझे इसे साफ करने में थोड़ा टाइम लग गया था। हालांकि इसके छेद में अच्छे से ब्रश नहीं जा पा रहा था। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ हो चुका है, किसी भी होल में कोई भी गंदा नहीं फंसा हुआ है अब। तो अब हम फिल्टर को साफ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर लिया हुआ है, ये रहा फिल्टर। और इसे भी हम ब्रश से ही साफ करेंगे, काफी हल्के हाथ से इसे रगड़ रगड़ के साफ करेंगे। ये मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज किया है, काफी हल्के हाथ से इसे मैं साफ कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिल्टर अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। इसे साफ करना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था, ये काफी आसानी से साफ हो गया। तो ये एक सिंथेटिक कपड़े का बना हुआ है, जिसपे कि प्लास्टिक से रीइंफोर्स किया गया है, ताकि उसका थ्रेड बाहर ना आ जाए। तो काफी अच्छा फिल्टर है ये। तो यहाँ पे मैं इसे फिर से उसी जगह पे, ठीक उसी जगह पे इसे चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अभी भी ग्लू बाकी है, इसमें जो लट्ठा है अभी भी बाकी है उसमें। तो मैं उसे ठीक उसी जगह पे फिर से चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसे चिपका दिया है अच्छी तरह से। लेकिन आप इसमें अपनी तरफ से कुछ भी फेविकॉल या फेविक्विक से इसे ना चिपकाएं, क्योंकि ये फिर खराब हो जाएगा। ये कपड़े जो है वो फिर खराब हो जाएंगे, इनमें इनका होल्स जो है वो फिर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एकदम क्लियर हो गया है सारा छेद, और जो भी है फिल्टर से एकदम लाइट प्रॉपरली आर पार दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है हमारा ये जो आउटलेट है, साउंड निकलने का जो आउटलेट है वो क्लीन हो चुका है। यहाँ पे मैं सेंसर केबल को कनेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि अभी मेरा मोबाइल ऑन है, तो मैं जान के इसे स्विच ऑन मोड में कनेक्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं चेक कर सकूं कि अगर मैं इसे रन टाइम में अगर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो ये सेंसर काम करता है या नहीं। यानी कि रन टाइम मतलब मोबाइल जब ऑन है और तब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, तब ये सेंसर काम करता है कि नहीं। मुझे ये चीज एक चेक करना था। अगर काम कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसे रीबूट करेंगे। यहाँ पे मैं काफी हल्के हाथ से इसे पकड़ रहा हूँ, चिमटे से भी इसे काफी हल्के से पकड़ पकड़ रहा हूँ, कहीं ये केबल डैमेज ना हो जाए। काफी डेलिकेट केबल होता है ये, काफी नाजुक केबल होता है ये। यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब इसे ट्राई करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मैं इसे फिक्स कर देता हूं पहले। सबसे पहले आपको स्विच की तरफ उसे लगाना है। आप स्विच की तरफ अगर उसे फिक्स कर लिए, तो आपको दूसरी तरफ से आप उसे प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने स्विच की तरफ इसे लगा दिया है, और बाद में इस साइड से मैं इसे प्रेस कर दूंगा। और चारों तरफ से इसे आप प्रेस करेंगे तो आपको क्लिक का साउंड सुनाई देगा, और सारी तरफ, चारों तरफ ये अच्छे से बैठ जाएगा, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ऑन तो ये है ही मैं, लेकिन सेंसर इसका काम नहीं कर रहा है। यानी कि रन टाइम में अगर हम सेंसर डालते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो मदरबोर्ड जो है, इसका प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंसर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें इसे फिर से रिबूट करना होगा। जब भी हम रिबूट करेंगे तो मोबाइल हर एक चीज को एक के बाद एक डिटेक्ट करता है, तो उसमें ये सेंसर भी डिटेक्ट हो जाएगा। और इसी बीच मैं यहाँ पे सिम कार्ड भी डाल दिया। तो अब हम यहाँ वेट करते हैं
इसके ऑन होने का। उसके बाद हम आगे चेक कर पाएंगे कि इसका सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, और इसकी जो स्पीकर आउटपुट है वो कितनी, उसमें कितनी सुधार हुई है पहले से। तो यहाँ पे अब सेंसर ये काम कर रहा है बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए, ये मैंने लॉक किया और ये मैंने उंगली सटाया और ये ओपन हो गया। तो अब हमारा सेंसर भी डिटेक्ट हो गया है, इसका मतलब केबल अच्छे से कनेक्ट हो गया है, बाकी सब अच्छा काम कर रहा है। अब हम चेक करेंगे इसका साउंड आउटपुट। तो हम लोग अभी कंपेयर करेंगे पुराना साउंड और अभी का साउंड। मैं दोनों को एक के बाद एक प्ले करूंगा ताकि आपको अंतर मालूम चल सके। जैसे पुराने में जो रिंगटोन बज रहा था वही सेम रिंगटोन मैं फिर से प्ले करूंगा और दोनों को एक साथ प्ले करके आपको दिखाऊंगा। तो ये अभी लोड हो रहा है। आइए रिंगटोन के सेक्शन में चलते हैं। ये रहा रिंगटोन और इसे प्ले करते हैं। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे साउंड आउटपुट जो है पहले से काफ़ी बेहतर है। ये हमारा आवाज़ जो अभी आ रहा है ये क्लीनिंग के बाद का है, आफ्टर क्लीनिंग जो साउंड है। अब इसके बाद मैं प्ले करूँगा क्लीनिंग के पहले का साउंड। ये देखिए, ये जो आवाज़ आ रही है ये इसके पहले का साउंड है। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मैंने साउंड में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, जस्ट मैंने पुराना वाला क्लिप जो है पेस्ट कर दिया है और उसमें कोई भी एम्पलीफिकेशन नहीं किया है मैंने। तो ये एकदम प्योर जो आउटपुट आ रही थी वही आपको मैं सुना रहा हूँ, जो क्लीनिंग के पहले थी और जो क्लीनिंग के बाद थी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। हालांकि मैं इस फ़ोन को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा था, काफ़ी दिन मीन्स 3 से 4 साल आप कह सकते हैं। और इस दौरान इसमें इतने सारे कचरे फंस गए थे साउंड आउटपुट में कि इसका साउंड काफ़ी कम आ रहा था। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप 2-3 महीने ही यूज़ किए हैं फ़ोन को, लेकिन आपका फ़ोन का साउंड आउटपुट काफ़ी कम हो गया है क्योंकि उसमें गंदा फंस गया है, क्योंकि उसमें कचरा फंस गया है, धूल फंस गया है। तो इसी तरह से आप अपने फ़ोन को क्लीन अप कर सकते हैं और आपके साउंड क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नॉलेज मिला हो। तो अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, बेल आइकन आप अगर दबाएंगे तो आपको क्विक नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।